दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद देश में सियासी मैदान सज गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। सोमवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे नाथूराम चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता को गुमराह कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम राम नाम जपना और पराया माल अपना है, तो वहीं कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर लोगों को ठगने का काम कर रही है, जिसे प्रदेश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। कहावत हम बचपन से सुनते आए थे कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, और ये जो कहावत है हमें लगता था कि क्यों बोलते होंगे, समझ नहीं आ रही थी। बहुत हमारे बुजुर्गों ने कही, उनके बुजुर्गों ने कही होगी पर आज लग रहा है कि वास्तव में उन्होंने ये बात क्यों कही थी। भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका काम केवल सुबह उठ के शाम तक राम नाम जपना और पराया माल अपने वाली कहावत। अभी आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, 235 करोड़ रुपए बीफ व्यापारियों से लिए गए। मंदिर भगवान राम जी का बनाना है और वहां बीफ व्यापारी से आप पैसे ले रहे हो। कोई नियम होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई ये तो शुक्र मनाए कि आप जैसे कोई खोजी पत्रकार थे, उनका मैं नाम भी अगर लूं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा था उस समय, पूनम अग्रवाल जी ने। नहीं खरीदा होता दबी रहेगी होती बात। उनसे हमने जो वार्तालाप किया, उन्होंने कहा कि हमने 1000 रुपये बॉन्ड खरीदा, एक सीधा सिंपल कागज दिया गया। हमने कहा कि इस पर कई नंबर क्यों नहीं लिखा, क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही दिया जाएगा। उसकी जब उन्होंने खोजबीन की, खोज पड़ताल की, तो एक स्पेशल टॉर्च होती है, आप शायद आपने सुना हो, तो उसमें जब लगाते हो तो उसके अंदर एक कोड होता है। वो कोड तब जाके दिखता है कि हाँ ये कोड इसके। भाई उसको छुपाने की जरूरत क्या थी, इतना घूंघट क्यों उड़ाना है मोदी जी। बॉन्ड आपने ठीक, आपने कहा कि हम बॉन्ड से खरीदेंगे, लोग बॉन्ड खरीदेंगे, उससे पार्टी को पैसा आएगा। पर जो घूंघट करने वाली जो बात थी वो क्यों, सबको पता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पैसा देती है, पैसा लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी मंशा कुछ और रही होगी इसके पीछे। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, और आज़ादी के 75 साल बाद सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो ये बॉन्ड। ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों को मैनेज किया जाता, ऐसे ही नहीं CBI, ED और उसको चुनाव आयोग को मैनेज किया जाता। वहाँ पर भी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो बॉन्ड है, इसका पैसा यूज होता होगा, कहीं ना कहीं ये पैसा लगता होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, हिमाचल प्रदेश से 6 MLA को अभी पिछले दिनों सदन से उनको बाहर किया गया। चुनाव आयोग को इतनी जल्दी थी कि घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पेंडिंग रखा था, आज 18 तारीख को फैसला आना था। उससे 4 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया हिमाचल में भी चुनाव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, किस आधार पर करवा लोगे, कोई आधार होना चाहिए उसका, अपनी मनमर्जी कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष होने चाहिए, साथ में 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। पर वो भी मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहाँ उन्होंने कहा नहीं, मैं रहूँगा, एक कोई मंत्री रहेगा तो मंत्री तो मोदी जी की सुनेगा जो मंत्री जी कहेंगे। अब नेता विपक्ष अगर वहाँ जाएगा तो क्या कर लेगा, 3 में से 2 के साइन हो गए, तीसरा चाहे करे चाहे ना करे, मजाक बना रखे देश का। सबसे अधिक विश्वास अगर लोग कोई करता था तो SBI बैंक पे करता था। सबसे बड़ा घोटाला SBI ने कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पर लोग विश्वास करते थे। चुनाव आयोग का जो हिमाचल में जो फैसला आया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। जयराम जी कहते बड़ा अच्छा फैसला है, तुम तो बोलोगे अच्छा फैसला है, क्योंकि आपके आका ने जो करवाया था फैसला ये। पर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी, हजम नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। इतनी कौन सी आग लग रही है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता तो जून महीने 1 जून को शायद हिमाचल में चुनाव होने, उससे पहले भी एक दोबारा PC कर लेते। वो तो सरकारी PC होनी है, चुनाव का खर्चा उसमें थोड़ी ना होना था कि भाई हिमाचल में इस तरह की गतिविधि हुई, हिमाचल में ऐसा घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, इसलिए हिमाचल में 6 विधायकों के लिए अलग से चुनाव करवाया जाए।
इससे सीधी सीधी उंगली उठती चुनाव आयोग के ऊपर। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की ओर से किसी भी नेता ने, किसी भी इनके लीडर ने, किसी भी प्रवक्ता ने इसके ऊपर कहा नहीं है। क्यों नहीं कहा है? अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो 2-4 स्टेटों में जहां पर यहाँ पर भी नहीं रहेगी। हम इसलिए कह रहे हो कि हम अभी गठबंधन में हैं, हम इसलिए कहना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।